हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था और हमने दो मेन थ्योरम की थी जो ये बताती थी कैसे प्रूव करके दिखाते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट H क्या है, सब ग्रुप है। एक बार फिर याद करा देता हूँ। H सब ग्रुप कब था? G का if and only if implied and implied by for all A B belonging to H, A B इनवर्स किसमें होना चाहिए? H में। अगर H सब ग्रुप दिया हुआ है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा? सब ग्रुप होगा। हमने एक थ्योरम भी की थी इसको समझने के लिए, वो ये थी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन ए सब ग्रुप। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होगा? सब ग्रुप होगा। अब उसी थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं और मोर जनरलाइज रिजल्ट पढ़ते हैं उसका। क्या? आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन ए सब ग्रुप। मतलब कितने भी सब ग्रुप्स हों उन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा। चाहे वो दो हो, चाहे वो 10 सब ग्रुप हो, चाहे इनफाइनाइट मैनी सब ग्रुप्स हों, अगर आप उन सब का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? एक सब ग्रुप आएगा। बिल्कुल उसी तरह से थ्योरम है बल्कि उससे इजी है। प्रूफ देखिए, मान लेते हैं लेट H लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट का मतलब बता देता हूँ। इंडेक्स सेट का मतलब मान लीजिए इंडेक्स सेट है, ये इंडेक्स सेट मान लीजिए 1 2 2.1 3 7 9। इसका मतलब है इनमें से एक का नाम है H1, एक का नाम है H2, एक का नाम है H2.1, एक का नाम है H3। मतलब लैम्डा जो जो होगा वो यहाँ से आएगा। इंडेक्स सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है? मान लिया लेट H लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एनी आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G। मान लिया ये बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं किसके? किसी ग्रुप G के। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि इन सब का इंटरसेक्शन दोबारा से क्या होगा? सब ग्रुप होगा। मान लिया इन सब का इंटरसेक्शन है H, नाम कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। और अब हमारा काम ये है प्रूव करके दिखाना कि ये H क्या है? सब ग्रुप है। आपको याद होगा कल भी मैंने बताया था कि सब ग्रुप बनाने से पहले या कह लीजिए थ्योरम यूज करने से पहले ये प्रूव करना जरूरी होता है कि ये सेट कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी। और हमेशा हेल्प करेगी कौन? आइडेंटिटी। कैसे? सिंस ईच ऑफ H लैम्डा इज ए सब ग्रुप। और एक H लैम्डा क्या है? सब ग्रुप है। तो डेफिनेटली आइडेंटिटी हर किसी में होगा। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। अगर आइडेंटिटी हर जगह पर है तो यानी कि उनके क्या होगा? इंटरसेक्शन में भी होगा। और इंटरसेक्शन कौन है? इंटरसेक्शन है H। तो इसका मतलब H क्या हो गया? आपका नॉन एम्प्टी हो गया। अब आप क्या कर सकते हो? थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखिए थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या करके दिखाना है? H को सब ग्रुप बना के दिखाना है। H को सब ग्रुप। तो क्या करें? दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट A, B बिलोंगिंग कहाँ से लेंगे? जिसको सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना उसमें से लेंगे। B आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। दो एलिमेंट ले लिए। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? सब ग्रुप कब बनेगा? जब हम प्रूव कर देंगे वी विल प्रूव दैट क्या कि A B इनवर्स बिलोंगिंग टू H। हम प्रूव करके दिखाएंगे कि A B इनवर्स किसको बिलोंग करता है? H को। जैसे ही हम ये प्रूव करेंगे H क्या बन जाएगा? हमारा सब ग्रुप बन जाएगा। कैसे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपने A और B कहाँ से लिए हैं? H में से। H कौन है? सबका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन आते हैं? इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो हर किसी में होते हैं। तो A और B क्या होगा? हर एक H लैम्डा में होंगे, हर जगह पर होना चाहिए। और एंड ईच ऑफ
एच लैम्डा क्या है, सब ग्रुप है। ये तो सारे सब ग्रुप दिए हुए थे, ठीक है ना। तो अब ए और बी एच लैम्डा में है और एच लैम्डा सब ग्रुप है, तो क्या कह सकते हैं, ए बी इनवर्स किस में होगा, एच लैम्डा में होगा, हर किसी में, हर किसी में होगा। तो ऑब्वियसली कहाँ आ जाएगा, इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, हर जगह पर है तो। और इंटरसेक्शन कौन है, इंटरसेक्शन है एच। तो ये देखिए ए और बी दो एलिमेंट लेके चले एच में, और क्या प्रूव करके दिखा दिया कि ए बी इनवर्स किसमें है, एच में। तो क्या कह सकते हैं कौन की हेल्प से, एच कौन है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली थ्योरम तो ये बताती है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा। और ये थ्योरम क्या कह रही है, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे इनफाइनाइट मैनी हो सब ग्रुप, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, सब ग्रुप भी होगा। अब देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है, सब ग्रुप होता है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन सब ग्रुप का सब ग्रुप होता है, लेकिन दो सब ग्रुप्स की यूनियन जरूरी नहीं है कि क्या हो, सब ग्रुप हो। कि अगर आपके पास दो सब ग्रुप हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनकी यूनियन लोगे तो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। एक्चुअल में क्या है, रिजल्ट है एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप। दो सब ग्रुप्स की यूनियन सब ग्रुप तभी होगा इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। कहने का मतलब, मान लो ए और बी दो सब ग्रुप हैं, ए और बी दो सब ग्रुप्स हैं, तो ये क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी सब ग्रुप कब होगा, ए यूनियन बी सब ग्रुप कब होगा, इफ एंड ओनली या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का क्या हो, सबसेट। तो अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल आसान है। मान लेते हैं लेट जी बी एनी ग्रुप एंड ए कोमा बी बी टू दो सब ग्रुप्स हैं किसके, ग्रुप जी। ए और बी दो सब ग्रुप्स हैं किसके, ग्रुप जी। ठीक है, क्या प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है अगर ए यूनियन बी सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन है तो सब ग्रुप होगा। पहले मान लेते हैं, इजी वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। फर्स्ट सपोज दैट वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। दोनों में से एक कोई दूसरे के अंदर कंटेन्ड है, दैट इज ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका, ए का। या तो ए बी का सबसेट है, बी ए का। प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, सब ग्रुप। अब देखिए बड़ा सिंपल है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, एंड इफ अगर बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए। और दोनों ही केसेस में देखो ध्यान से, स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में कहा ए और बी क्या थे, सब ग्रुप थे। तो क्या ये सब ग्रुप है, हाँ। क्या ये सब ग्रुप है, तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है, बोथ केसेस ए यूनियन बी क्या आ रहा है, सब ग्रुप आ रहा है किसका, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अब दूसरा पार्ट करते हैं। अब देखिए कन्वर्सली मान लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। और क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि या तो ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है किसका, ए का। ये प्रूव करना था ना, वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर, या तो ए बी का सबसेट है बी ए का। तो लेट इट पॉसिबल ए सबसेट नहीं है बी का एंड बी सबसेट नहीं है ए का। मान लिया नहीं भाई, ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए।
देखिए कैसे, ए सबसेट नहीं है बी का। क्यों नहीं है? अगर ए बी का सबसेट होता तो क्या होता? ए के सारे एलिमेंट किस में मिलते? बी में मिलते। अब ए सबसेट नहीं है बी का, इसका क्या मतलब है? विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंगिंग टू ए सच दैट कि ये ए बी में नहीं है। मतलब एक एलिमेंट ऐसा जरूर है ए का जो बी में नहीं है। सिमिलरली बी सबसेट नहीं है ए का। क्यों नहीं है? जरूर एक एलिमेंट है स्मॉल बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट वो ए में नहीं है। मतलब हमने दो एलिमेंट ढूंढ लिए, एक तो ए का ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जो बी में नहीं है, एक बी का ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जो ए में है। ना लिखिए स्मॉल ए कहाँ है? ए में। स्मॉल बी कहाँ है? बी में। तो दोनों कहाँ होंगे? यूनियन में। क्योंकि यूनियन में कौन होते हैं? ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। और हम तो क्या मान के चले हैं? विच इज अ ग्रुप। अब की बार हम तो यूनियन को क्या मान के चले? ग्रुप है। ग्रुप है तो क्लोजर लॉ क्या करेगा? होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ क्या करता है? ग्रुप के कोई भी तो एलिमेंट लो, बीच में लिखो स्टार, नया एलिमेंट किसका आएगा? ग्रुप का। तो ए बी एलिमेंट आ गया किसका? ग्रुप का। ठीक है। अच्छा, अब यूं सोचिए कि यूनियन में एलिमेंट कहां से आते हैं? अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो वो कहां से आया होगा? या तो वो ए से आया होगा, यानी या तो वो एलिमेंट ए में होगा, या वो एलिमेंट बी में होगा, या वो दोनों में होगा। जो ये ए बी एलिमेंट हमें मिला है, ए बी एलिमेंट ए यूनियन बी में, इसका मतलब या तो ये एलिमेंट कहां से आया है? ए से, और या ये एलिमेंट कहां से आया है? बी में से। ठीक है। तो कैसे? मान लेते हैं ए बी कहां से आया? ए में से। नाउ ए खुद किसका एलिमेंट था? ए का। तो ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? ए का। क्योंकि ए खुद भी क्या दिया हुआ है? सब ग्रुप दिया हुआ है। अब देखिए ए इनवर्स और ए बी दोनों किसके एलिमेंट हैं? ए के। तो क्लोजर लॉ से ए इनवर्स इनटू ए बी किसका एलिमेंट हो गया? ए का एलिमेंट हो गया। ए इनवर्स इनटू ए बी। और अगर मैं एसोसिएटिव लॉ यूज करूं, एसोसिएटिव लॉ, तो देखना क्या बनता है? ए इनवर्स और ए और बी किसमें आ गया? ए में। यानी कि बी किसका एलिमेंट आ गया? ए का। लेकिन याद कीजिए बी तो ए का एलिमेंट नहीं था, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी? गलत होगी। मतलब ए बी ए में नहीं हो सकता। सिमिलरली अब दूसरा पार्ट देखिए, अगर मैं ये मानता हूं कि ए बी किसका एलिमेंट है? बी का। बी किसका एलिमेंट था? बी का। यानी ये लिखा हुआ सारा बी खुद एक सब ग्रुप है, तो बी इनवर्स किसमें होगा? बी में। फिर से क्लोजर लॉ यूज करते हैं। दोनों किसके एलिमेंट हैं? बी के। बी सब ग्रुप है, तो इसका एलिमेंट आ गया बी का। फिर वही एसोसिएटिव लॉ, इसका एलिमेंट आ गया बी का। देखिए ए किसका एलिमेंट आ गया? बी का। तो फिर ये भी एक कंट्राडिक्शन है, ना तो ए बी में था और ना बी ए में था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ए में भी नहीं है और ए बी बी में भी नहीं है। अगर ना ए में ना बी में, तो यूनियन में कहां से आ गया? तो ये तो कंट्राडिक्शन बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि हम जो मान के चलते थे वो क्या है? गलत है। हमने माना था कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, ये गलत है। यानी दोनों में से एक तो जरूर, या तो ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया आपको कि सब ग्रुप प्रूव करने की हमारे बुक में 3 फॉर्म दी है बेसिकली, वैसे तो कई होते हैं। तो अब वो थर्ड कर रही है। थर्ड और बाकी में क्या फर्क है? देखिए क्या कह रहा है? ए नॉन एम्प्टी, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच क्या है? फाइनाइट है, तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए
सिर्फ और सिर्फ क्लोजर लॉ प्रूव कर देना क्या है, काफी है। जैसे आपको याद हो फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, सब ग्रुप प्रूव करना है तो क्लोजर लॉ और इनवर्स वाला लॉ प्रूव करके दिखाइए। सेकंड फॉर्म में हमने पढ़ा वो ए बी इनवर्स। अब थर्ड फॉर्म क्या करिए, अगर H कैसा सबसेट है, फाइनाइट है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर लॉ काफी होगा क्या बनाने के लिए, सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ प्रेजेंट है। तो प्रूफ करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान फॉर्म है। मान लिया G कोई ग्रुप है और H नॉन एम्प्टी और फाइनाइट सबसेट है किसका, G का। एक पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है, जैसे कैसे देखो, अगर मैं मान लूं कि H सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है तो खुद अपने आप में क्या है, ग्रुप है। अगर H खुद अपने आप में ग्रुप है तो नथिंग टू प्रूव सिचुएशन है, तो क्लोजर लॉ तो फिर क्या करेगा, होल्ड करेगा। इसलिए मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, कन्वर्स करके दिखा। कन्वर्सली सपोज क्या, the above condition holds in H। अब याद कीजिए, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए तीन प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी होती है, क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी और नंबर 3 इनवर्स। क्लोजर लॉ तो इसने दे दिया, हमने मानना है कि कंडीशन होल्ड करती है किसमें, H में। तो क्या रह गया, आइडेंटिटी और इनवर्स। कैसे, सिंस H कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी, तो कोई ना कोई तो किसमें होगा, H में होगा। मान लिया A किसका एलिमेंट है, H का। अब देखिए क्लोजर लॉ से, अगर A एलिमेंट H का है तो A स्क्वायर, A क्यूब, A4 सोन सारे किसके एलिमेंट होंगे, H के। पहले भी कई बार डिस्कस करा हमने, क्यों होंगे, A को A से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर A से। लेकिन H तो कैसा सेट है, H तो फाइनाइट सेट है, तो फिर ये इतने सारे एलिमेंट H में कब आ सकते हैं, ये एलिमेंट H में तभी आ सकते हैं जब देयर एग्जिस्ट I इंटीजर्स J सच दैट I J के इक्वल नहीं है, लेकिन A की पावर I किसके इक्वल हो, A की पावर J के। वही रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है तभी, वरना अगर ये सारे अलग अलग हैं तो H में कितने एलिमेंट आ गए, इनफाइनाइट में नहीं, लेकिन H में तो कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट। तो ये सारे H में कब आ सकते हैं, तभी आ सकते हैं जब इनकी पावर तो अलग अलग हो लेकिन वैल्यू क्या हो, सेम। तो मैंने पावर, अब दोनों में से कोई तो बड़ा होगा ही, या तो I बड़ा होगा या J बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए I बड़ा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A की पावर I माइनस J इक्वल टू E। ठीक है, अब इधर देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, A स्क्वायर, A क्यूब, सोन सारे एलिमेंट किसमें हैं, H में। और यहाँ आ गया था, जस्ट इमेजिन, A की पावर 10 और A की पावर 7, या कुछ भी कर लीजिए, A की पावर 40 और A की पावर 7 दोनों बराबर हैं। तो क्या बना था, A की पावर 33 इक्वल टू E। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4, 5, 6, 7, कहीं ना कहीं जाके A की पावर 33 भी आएगा। और वो A की पावर 33 किसके अंदर है, A की पावर 33 H के अंदर है। तो फिर इसी तरीके से जब आप ये लिख रहे हो A स्क्वायर, A क्यूब, A4 सोन, तो कहीं ना कहीं पर A की पावर I माइनस J भी आएगा। तो फिर बट A की पावर I माइनस J तो किसमें है, H में है। तो फिर इसका मतलब आइडेंटिटी किसमें आ गई, H में आ गई, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। किसकी कमी रह गई, इनवर्स की, वो भी ढूंढ के दिखाते हैं। देखो इनवर्स ढूंढ के दिखाते हैं कैसे, अभी अभी हमने प्रूव करा A की पावर I माइनस J किसके इक्वल है, E की। अब उसका ऐसे भी लिख सकते हैं, A की पावर 1, A की पावर I माइनस J माइनस 1 इक्वल टू E, A की पावर I माइनस J माइनस 1 इंटू A की पावर 1। ये देखिए A इंटू B E, B इंटू A E। तो इनवर्स की डेफिनेशन से A का इनवर्स कौन है, A की पावर I माइनस J माइनस 1। और जैसे यहाँ पर कहीं पर A की पावर I माइनस J था, किसमें था, H में था, तो इससे पहले जस्ट कौन होगा,
ए की पावर i माइनस जे माइनस 1, तो ये भी किसका एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है किसका, h का। तो देखिए हमने क्या ढूंढ के दिखा दिया, a का इनवर्स भी ढूंढ के दिखा दिया, आइडेंटिटी क्लोजर लॉ पहले ही दिया हुआ था। और एसोसिएटिव लॉ क्यों होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है क्योंकि h g का सबसेट है। क्या बन गया, खुद ग्रुप बन गया, खुद ग्रुप बन गया क्योंकि ये सबसेट है g का, इसलिए क्या हो गया, ये सब ग्रुप। तो ये थ्योरम कब काम आती है, ये थ्योरम तब काम आती है जब h क्या हो, फाइनाइट सबसेट हो किसका, g का। तब सिर्फ और सिर्फ क्लोजर लॉ प्रूव कर देना ही काफी होगा कि वो क्या है, सब ग्रुप है g का। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।